घर से 3 भाई कौन आए? हम लोग पहली बार हम लोग तो कंपनी में कोर्स हुआ, कोर्स आया कुछ प्रश्न उठे होंगे जिनका जवाब ठीक से न मिला हो। हिंदी नहीं जानते आती है। माता जी का प्रश्न है माता का कि सदगुरु से मिलने के लिए 16 बेटी चाहिए। सदगुरु से मिलने के लिए 16 बेटी चाहिए, कोई शास्त्र में लिखा हुआ माता ने मिला है। तो क्या है 16 बेटी? ऐसे 16 व्यक्ति चाहिए, बेटी बेटी माता का 16 बेटी घरात चाहिए माता जी। 18 अध्याय गीता पाठ गर्नु भनेको गीताले भन्छ बिना गुरु नसिकेको त्यो योग्य गर्नु तो शास्त्र से उठाई गई बात है ना। गीता का गीता में नहीं है सर। बाबा तो कहते हैं शास्त्रों में अगड़म बगड़म सारा भूसा भरा हुआ है, उस भूसे में से सार मैं निकाल के बताता हूँ। तुम बच्चे अगर शास्त्रों का अवगाहन करेंगे तो भूसा ही निकालेंगे या सार निकालेंगे? हैं? सार निकालेंगे शास्त्रों से। बाबा ने कहा सार मैं निकालता हूँ, तुम बच्चे शास्त्रों से भूसा ही निकालेंगे ना। तो बाबा जो बातें शास्त्रों से निकाल के बताते हैं वो ही सार की बात है, चाहे वो ब्रह्मा के मुख से बताएं, चाहे ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी के मुख से बता रही है। ये दोनों तरह की वाणियाँ हमारी प्रोज और पोएट्री है। प्रोज माने गद्य और पोएट्री माने पद्य, और उन दोनों का क्लैरिफिकेशन सुप्रीम सोल बाप फिर बाद में टीचर के रूप में देते हैं। पहले माँ का पार्ट, माँ प्राइमरी स्कूल की बातें बताती है और बाप ही फिर टीचर के रूप में पोएट्री का, कविता का विस्तार बताता है, व्याख्या। और गीता माता की व्याख्या भक्ति मार्ग में तो बहुत से गुरुओं ने की है, सैकड़ों टीकाएं निकाल दी, लेकिन सब अगड़म बगड़म एक दूसरे को काटने वाली। जैसे शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्मद्वित यो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, भगवान है,
दूसरा कुछ है ही नहीं। और माध्वाचार्य की गीता बताती है ब्रह्म एक है, भगवान एक है, लेकिन आत्माएं भी अनेक हैं। तो यहीं पे कट हो गया, दो बातें हो गई और शास्त्र की सभी बातें एक दूसरे से टकरा रही हैं। सही व्याख्या अभी तक किसी की समझ में नहीं आई। आखिर भगवान क्या है, ये सृष्टि क्या है, उसका आदि मध्य अंत क्या है, वो बाबा ही आकर ही बताते हैं। इसलिए मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों में से हम जो कुछ भी उठाएंगे तो भूसा ही निकलेगा। अच्छा, एक बात जो ब्रह्म कुमारी जीके में जैसे कि सत्यनारायण और सत्य का वो राज्य स्थापना करने के लिए हम लोग जैसे लागे हुए हैं, सत्युग की स्थापना करने के लिए, जैसे कि मैं भी आपका किसी क्लास का 9 साल उस किसी क्लास में मैं भी क्लास कराए। तो मैंने एक दिन दीदी से पूछी कि जो सेंटर में रहने वाली दीदी जी, तो ये प्रजापिता वर्मा और वर्मा में क्या होता है, तो इसमें मेरे को समझ में नहीं आया। वो ब्रह्मा को बताइए। हाँ, तो मुझे क्या उत्तर दी बहन जी ने, तो यही जाकर के जो वर्मा ही जाकर के प्रजापिता बनते हैं। तो हमने बोला प्रजा तो प्रजा के साथ होगा, तो प्रजा के साथ होना चाहिए। प्रजा का जो अर्थ ही होता है कि प्रजापिता प्रजा के साथ होना चाहिए ना, ये बात कोई नहीं है। जब हम इधर एडवांस में आए, नवीन भाई मुझे ये संदेश दिए, तो संदेश देने के बाद में मैं 2 साल तक वहाँ गुजरात रहा था इसी क्लास कॉलेज में। तो मुझे अंतर आता था कि मैंने संकल्प ले, तो जैसे कि मुरली का पॉइंट में निकल जाता था कि उस हिसाब से तो कोई भी मैंने पॉइंट में बात तो नहीं निकलती है। तो मैंने बोला, 2-3 बार बोला, तो बहन जी इस हिसाब से तो देवी देवता का रहस्य तो यहाँ से तो निकलता नहीं है। तो हम लोग का कहावत यही है, जो है अब दादी दीदियों का श्रीमत का आदर से ही लोग अपना मुरली नहीं। उसका कारण है, उसका कारण ये है, वो कहती हैं कि हम सतयुग स्थापन करेंगे, माने स्वर्ग लाएंगे। और आज तक की हिस्ट्री में कोई मनुष्य, कोई धर्मपिता, कोई महात्मा स्वर्ग नहीं ला सका, नरक ही बना। उसका कारण यह है कि महाभारत में 2 ग्रुप बताए हैं, कौरव और पांडव। कौरव थे कुरु की औलाद। कुरु माने हम करेंगे स्वर्ग, हम स्थापन करेंगे, दिल्ली को नई दिल्ली स्वर्ग हम बनाएंगे। अहंकार भरा हुआ है, उन्हें ये बुद्धि में नहीं आता कि ये काम ईश्वर का है। नरक को स्वर्ग बनाना ये सिवाय ईश्वर के और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं कि हम स्वर्ग बनाएंगे, सतयुग लाएंगे। अब रही प्रजापिता की बात, उसका कारण ये है कि वो मुरलियों में उनका विश्वास ही नहीं है। मुरलियों को वो पढ़ती ही नहीं है ध्यान से, पढ़ती भी हैं तो क्या अर्थ है क्या नहीं अर्थ है उसका कह देती है। बाबा तो कभी खेत की कहता है, कभी कल्याण की कहता है, सागर की लहर है, कभी कहीं उछल गई, कभी कहीं उछल गई। अरे भगवान जो बोलेगा वो तो पत्थर की लकीर होगी, 2 बातें थोड़ी ही बोलेगा। मनुष्य दुमुहा हो सकते हैं, 2 बातें कर सकते हैं। भगवान एक बात करेगा कि अनेक बात? और सत्य एक है या सत्य अनेक है? गॉड इज वन। तो सच्चाई भी एक ही हो सकती है, अनेक प्रकार की सच्चाइयाँ नहीं हो सकती। तो मुख्य बात है कि वो कुखवंशावली ब्राह्मण हैं। कुख माने गोद,
जो भी कंट्रोल कर लेने वाला ग्रुप है ना बीके में, वो सब गोद का उन्हें बड़ा अहंकार है। हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली, वो मुख से निकली हुई वाणी का उनको कोई ध्यान नहीं है। अगर उस वाणी का ध्यान हो तो वाणी की बातों पर ध्यान दें, बाबा ने क्या बोला। इसमें अंतर ये पड़ गया, ब्रह्मा कुमारी नाम से ही साबित होता है वो ब्रह्मा की कुमारियां हैं, ब्रह्मा को बहुत महत्व देती हैं। ब्रह्मा में आया हुआ जो निराकार है, जो वाणी चलाता है, उस पे उनका उतना कंसंट्रेशन नहीं वाणी पर। तो इसलिए ये सब अंतर हो गया है। और शिव बाबा के जो बच्चे हैं सूर्यवंशी, वो ज्ञान सूर्य की वाणी पर विश्वास करते हैं। जितने भी बच्चे आए हैं एडवांस में, उन्होंने कोई ने भी ब्रह्मा बाबा की गोद नहीं ली है। ये वही बच्चे हैं जो यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद में जन्म लिया था, वही बच्चे दोबारा फिर यज्ञ में आ रहे हैं। इसलिए जो आदि का उनका भगवान से लिया हुआ वर्षा है, वो ही दूसरे जन्म में आकर के फिर उनको मिलता है। क्योंकि ईश्वर की वाणी जो एक बार सुन लेता है, वो वाणी कभी नष्ट नहीं हो सकती। वही वाणी का प्रभाव लेकर के फिर दोबारा जन्म लेकर के आए, इसलिए उनको पिता का महत्व है। ये आत्माएं वास्तव में यज्ञ में बाद में आई है, इसलिए ऐसा ऐसा ये अंतर है। वो कुखवंशावली हैं और आप हैं मुखवंशावली है। आप मुख को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो गोद को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब गोद वास्तव में ब्रह्मा की होती है या शिव की होती है? शिव भगवान है क्या? भगवान तो ज्ञान और योग का अखूट भंडार है। ऐसा अखूट भंडार है जिसके लिए शास्त्रों में कहा है पूर्णमिदम, वह पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते, उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लो। पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचेगा। क्या? जैसे कोई बर्तन में भरा हुआ पानी है, उस पानी में से पूरा पानी निकाल लो, फिर भी वो भरा का भरा ही रहेगा। ऐसा ज्ञान का और योग का भंडार है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, सुख भोगता ही नहीं। शरीर के बगैर, इंद्रियों के बगैर सुख लिया नहीं जा सकता, दुख किसी को दिया नहीं जा सकता। इसलिए उसका खर्च होने का तो सवाल ही नहीं। वो जन्म जन्मांतर मनुष्य सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं शरीर से, चाहे वो देवता हो। शरीर से सुख भोगते भोगते 16 कला से पौने 16 कला, 14 कला, 8 कला बनते हैं। नीचे गिरे ना, शरीर का सुख भोगा तो नीचे गिरे, और फिर उसके बाद वो और ज़्यादा तेजी से नीचे गिरते हैं। तो गिरने का मूल कारण है ये देह, देह भान। वही तरीका बाबा ने आके बता दिया। तुम क्या करो, अपन को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है। बस इतना अगर कर लिया तो देवता बन गए। देवताओं को 24 घंटे ये भान रहता है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। देह के ऊपर उनका आकर्षण नहीं जाता। दादा लेखराज में जैसे कि 1937 से उनका साक्षात्कार का जो हुआ,
तो उसका बाद में बाबा का कहावत है, जैसे कि बाबा का, मैं जब भी आता हूँ गरीब से गरीब निवाज में मैं आता हूँ, और गरीब का मैंने साधारण रथ में आता, साधारण तन में आता हूँ। हाँ। मैं मनुष्य का ज्ञान देता हूँ। इसका भी मैं प्रश्न उठाया था। लेखनाथ दादा तो एक जौहरी का बने बड़े साहूकार थे, महाराजा सभी को जानते थे। इंडिया में उनके मुकाबले कोई जवाहरी नहीं था। इसमें पसंद की बात आई, तो जिसमें उनको जब 1936-7 में उनको जब साक्षात्कार हुआ, तो उनको तो साक्षात्कार ही हुआ था। तो बाद में अच्छा जो उनका मुख से जो वाणी चला बाबा का, अच्छा उसमें बाबा प्रवेश करके चलाए या किस तरीका से, कब से चलाया बाबा? ब्रह्मा बाबा की उम्र क्या हुई? तो जैसे कि 60 वर्ष की तो नहीं हुई थी, तो कमती था उन्हें 50-55 साल। अलग अलग बातें हो गई। वहाँ सिंध हैदराबाद के कोर्ट में केस चला था। उस कोर्ट के केस में जो कागज़ मिले हैं एफिडेविट वगैरह के, उनमें उनकी एज जो है वो 36 में 60 साल नहीं हुई, 37 में 47 में 60 साल हुई। और यही बाबा ने मुरली में कहा। मुरली पहले बाबा चलाते नहीं थे, बाबा लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। बाद में उसकी कापियाँ निकलती थी और बांटी जाती थी। ये मुरली जो है कराची से निकलती चली आई है। जब बाबा सिंध हैदराबाद छोड़ करके कराची चले गए थे, 47 से मुरली चली है। और सन 47 से ही स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ, स्वतंत्र हो गए। तब से लेकर के और 68 तक, जब तक बाबा जीवित रहे, ये वाणी चलती रही ब्रह्मा बाबा के द्वारा। हाँ। उससे पहले जो वाणी चलती थी 47 से पहले, वो कोई माताएं थी जिन माताओं का जिक्र मुरली में भी आया हुआ है। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, टीचर हो बैठती थी। उनमें बाबा प्रवेश करके वाणी चलाते थे। ऐसा मुरली में आया हुआ है, माउंट आबू की छपी हुई मुरली में। लेकिन उनको वो मुरली दिखाते हैं तो कहते हैं ये तो आपकी छपाई हुई मुरली है। अभी तो वो हमें बाबा डेट बाई डेट बोलने का हम लोग 3 तारीख का है, तारीख को मुरली निकलाता है। हम लोग का वहाँ भी बेसिक का गीता पाठशाला है वहाँ। अभी 15-16 साल रह गया शुरू से। अब 8-10 साल से गुलाबारी में जो हम लोग दूसरा ये तो ओम शांति का नहीं है, उधर सहाय बोल के हम खोज के चला गया, नहीं पाया, अभी तक नहीं पाया, खोजता रहा। अभी ये नवीन भाई ने अभी 2-4 महीना आगे भेंट हुआ, हम तो ये ध्यान लगाया था ओम शांति का, आपका घर कहाँ, ऐसे ऐसे बात करते होते तो वो सब 1 घंटे बाद बोलने लगा हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो मात्र जानता है ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से जानता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बस के वहाँ से होकर मुरली में कुछ भी नहीं आता है, मन मना भाव। अब ज्ञान का तो कुछ बातें है नहीं। तो नवीन जी ने बोला था ज्ञान तो बहुत गहरा है। ओम शांति। नर से नारायण बनते हो या नर से प्रिंस बनते हो? ब्रह्मा बाबा क्या बनते हैं? नर से हमारे प्रिंस बनते हैं। नारायण तो बनते ही नहीं। बोलते नहीं। गायन जो है वो नर से नारायण बनने का है, नर से प्रिंस बनने का गायन नहीं है। नर से नारायण बने इसी जन्म में, और नर से प्रिंस तो बनेंगे वो अगले जन्म में। वो ही हुआ, उनका शरीर छूट गया। अब इस जन्म में नारायण बनने का उनका चांसेस कहाँ? किसका? ब्रह्मा बाबा का। तो अब चलो, वो बेसिक नॉलेज है, माँ बेसिक नॉलेज ही बच्चों को बताती है। वो बच्चे जब हायर क्लास में पहुँचते हैं तो टीचर बदल जाते हैं और स्थान भी बदल जाता है। आपका भी यही हुआ, आपका टीचर बदल गया, सुप्रीम टीचर आपको मिला। बाबा ने मुरली में बोला हुआ है, तुम्हारी आत्मा की बेसिकली सारी कट उतरने पर
तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे, दीदी दादी कोई दादाओं से नहीं सीखोगे, डायरेक्ट सीखोगे। तो हमें तो मुरली में यही बताया गया है कि शिव बाबा बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है और सदगुरु भी बनता है। एक ही के द्वारा ये तीनों पार्ट चलते हैं। एक आत्मा है जिसके द्वारा, माने शरीरधारी कोई एक है मुकर्रर, जिसके द्वारा बाप का भी पार्ट यज्ञ के आदि में था, टीचर का भी पार्ट बाद में शुरू होता है, और सदगुरु अपार अंत का है। ये तीनों पार्ट जो हैं एक शरीरधारी के ऊपर लागू होते हैं। ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया, ये टीचर है और सदगुरु का पार्ट उनके द्वारा चलने का बात ही नहीं। और मुक्ति, जीवन मुक्ति में सारी दुनिया को देता हूँ, सभी मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। और ब्रह्मा बाबा में शरीर छूट गया तो सदगुरु का पार्ट जो दलाल के रूप में होता है साकार में, वो कहाँ रहा। चलो वहाँ वो जो कुछ भी करती है वो ठीक करती है अपने अकल के अनुसार। अब हमें अपन को देखना है कि हम कहाँ कहाँ अटकते हैं। बाबा की वाणी सुनते हैं रोज, मनन चिंतन मंथन करते हैं, और उसके बाद उस मंथन में से हमें अटक कहाँ आती है, जिन बातों का जवाब हमको अंदर से नहीं मिल रहा है, वो बातें हमें क्लियर करनी है। क्या बोला है ना माता जी ने? आवाज से बोलिए ना। जब इधर जोड़ी मने ज्ञान में नहीं चल रहा है, हाँ। तो गीता पाठशाला खोल सकता है कि नहीं? वो बोलते नहीं, क्योंकि हमारी गीता पाठशाला प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग की है? प्रवृत्ति मार्ग की, तो दोनों ही होना चाहिए। हम अपने घर को गीता पाठशाला माने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएं, तो लक्ष्मी भी हो और साथ में नारायण भी हो। और नारायण होगा वो विकारी होगा, अज्ञानी होगा, और माता चलाएगी अकेली, तो घर का वातावरण बनेगा? हाँ, घर का वातावरण तभी बनेगा जब घर में पवित्रता होगी। चलते हैं अपना घर में चलाते हैं, पूजा करते हैं, नहीं क्लास करते हैं, क्लास करते हैं, अपना घर में। दूसरा जगह जहाँ नहीं चलते, युगल नहीं चलते हैं। नहीं चलते हैं, एक माता चलता है, तीन माता। चलो फिर भी बाबा की मुरली सुनने के लिए कोई अगर घर में तैयार नहीं होता, गांव में तैयार नहीं होता है, तो कम से कम संगठन तो हो जाता है। संगठन का मतलब आपस में इकट्ठे होकर के मुरली तो सुन लेते हैं। फोर्स मत डालो। हाँ जी, माता जी जो बोले हैं ना, मैं दोनों जोगल जुड़ी हूँ, हाँ, दोनों व्यक्ति मैं चलता हूँ। घर का परिवार जो है उसको कहते हैं, तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कौन नहीं आते? कोई हमारा घर पर जो है पुतहू बेटा जो है कोई नहीं आते हैं, वो लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। हाँ, और खालसा कन्हेली में हम लोग 5 आदमी भट्टी करके 2009 में गए थे, हाँ, यहाँ से फरुखाबाद से। हाँ, तो 2009 में गए थे, 5 आदमी थे, 2 जुगल जोड़ी थे और 2 और थे, 3 जो थे और था उधर हमारे साइड का बगल में। हाँ, वो लोग कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। उसके बाद हम लोग अपना घर में ही क्लास करते हैं। वहाँ से 25 किलो दूर खगारा की गिद्धवास पड़ता है। गीतवास, हाँ, वहाँ हम लोग अरारिया में। अररिया में, हम वहाँ कभी नहीं जा पाते हैं। साल भर से हमारा ये जो है बीमार हो गए हैं, 3 महीना से हम क्लास कहीं नहीं कर पाए। अच्छा, तो नहीं कर पाए तो क्यों बीमार हो गए, इसके इलाज में ही रह गए, स्वस्थ हो गया शरीर। उसके बाद हम क्लास 3 महीना नहीं किए। उसके बाद ये बोली तो हमको बोले चलो बाबा से फिर से हम उस समय कर लें, भट्टी कर लें,
क्योंकि भट्टी हमारा टूट गया, तो हम इसको लेकर के फिर भट्टी करवाए हैं। भट्टी करवा के बोला जो हमको बाबा फिर मिलेंगे कहीं तो फिर हम इसके जवाब करेंगे। जैसे पढ़ी लिखी नहीं है इस लेकर के बोलने में कुछ गलती करते हैं। अच्छा तो दोनों हम जुगल थोड़ी अपना घर में ही बना कर रखे हैं, उसी में क्लास करते हैं। अब कहाँ कैसे करने वो कुछ नहीं। अब क्या करना है बाबा ये बताइए। क्या है कि वो माता जी 3 लोग हैं वहाँ पर अभी भट्टी किया, उसमें गीता पाठशाला भाईपुर में नहीं है, दूसरा जगह। अभी तो खनार में सेंटर खुला हुआ है ना। नहीं, ये तो बिहार का है ना। कहाँ के? बिहार के। लेकिन हमारे साथ खाना से आए हैं। अरारिया से कितनी दूर है? अररिया से बहुत जोगबनी से नजदीक है। हैं? जोगबनी से नजदीक है। फारबिसगंज से 18 किलोमीटर पश्चिम में। 18 किलोमीटर दूर है। जोगबनी से नजदीक है। वो इन लोग को खनारे नजदीक पड़ता है, खनार बिहार का। खनार नजदीक पड़ता है, अरारिया थोड़ा दूर पड़ता है, गीतवास। और क्या है कि इनके गांव में अभी 3 है भटिकिया, युगल जोड़ी दोनों है, एक कोई और है। एक कोई और माता है। हाँ। और वो माता के नजदीक के एक दूसरा के भटिकिया में है, उनके घर में क्लास कराते हैं लोग। और उनको वो भी कभी ज्ञान में सुनने आते हैं, कभी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ नहीं आता। तो इनको कहना है कि इनके घर में ही गीता पाठशाला अभी रखकर चलाना है। कोई है ही नहीं तो गीता पाठशाला चलाने से भी क्या? पाठशाला कहाँ क्लास करेंगे, कैसे करेंगे? ये 7 दिन में एक बार खनार आते रहे, बस इनका हो गया रेगुलरिटी। अच्छा, दैनिक घर में कैसे करेंगे? तो घर में अपना आपस में ही घर में पढ़ लें। हाँ, अपने घर में कोई आता है तो ठीक है। हैं? टीवी सीडी रखते हैं। हाँ, टीवी रखो, कोई आता है तो उसको सुनाओ। वो दूसरा में नहीं जाना चाहिए जहाँ अभी क्लास कर रहे हैं। कोई है ही नहीं ऐसा युगल, ये तो फिर भी युगल रूप में है। हाँ हाँ जी, तीनों नहीं आते हैं, तीनों की भट्टी की हमें वो छोड़ दिए हैं। कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहोगे तो कोई और निकल पड़ेंगे। ठीक है। हाँ जी। मैं हम अकेले वहाँ पर पढ़ते हैं, तो एक टीवी जब लाइन रहता है तब सुनते हैं, नहीं रहता है तब नहीं सुनते हैं। खनार सेंटर कितनी दूर है? बहुत दूर है। इन लोग को गीतवास नजदीक है, अररिया। गीतवास नजदीक है तो वहाँ गीता पाठशाला करने हैं क्लास में, वहाँ कभी कभी पहुँच जाया करें। और 7 दिन में एक बार तो वहाँ भी संगठन होता है, अच्छा खासा होता है। वहाँ जाके आप तो वहाँ सेंटर भी खुलने वाला है। रामपुर में अकेली माता जी है। रामपुर कितने किलोमीटर दूर है? वहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर। हाँ, तो 7 दिन में एक बार आ जाए। हाँ, तो वो एक बार आएंगे, ये रेगुलर ही है। बाकी घर में मुरली रोज पढ़ते रहें, सुनते रहें, कोई सुना दे। नहीं रहता है तो सुनते हैं, नहीं रहता है कोई बात नहीं, बाबा को याद करो। बाबा हाँ, मैं भी पढ़ी लिखी नहीं है, दोबारा भट्टी हो गया, दोबारा से बाबा से मिलन हो गया। बीच में टूट गया था क्या? टूट गया था, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, इसीलिए टूट गया था। अभी कहाँ से? विराट से बोल रहा है। अच्छा, ये खनार से करीब 10-12 किलोमीटर पूर्व में है माता का घर। अच्छा अच्छा, इसीलिए हम पहले भी अरारिया दूर पड़ता है। नहीं, खनार से नहीं, मेरा नेपाल में है। नेपाल में है आप? अच्छा अच्छा, खनार से। पहले से बाबा तो जी खनार में जा रहे हैं अब? खनार में जाते हैं, जाते रहेंगे तो जिंदा बने रहेंगे, घर में भी नहीं तो फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ये ज्ञान ही ऐसा है, इसको रेगुलर चालू रखो। भले महीने में एक बार, अगर बहुत दूर रहते हैं तो महीने में एक बार ही पहुँचें, तो
दिमाग में चलता रहेगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ये पक्का है कि संगठन में रहेंगे तो उमंग उत्साह आता रहेगा। संघ शक्ति कलौ युगे, ऐसे ऐसे ये एक नियम बनाया हुआ है। जैसे प्रैक्टिकल में देखो, दुनिया में हिस्ट्री में मुसलमानों ने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया और कोई कौम ने सारी दुनिया पर राज्य नहीं किया। अंग्रेज लोग तो अभी 100-150 वर्ष से आए हैं और इन्होंने भी सारी दुनिया में राज्य नहीं कर पाया। क्या कारण रहा? सारे मुसलमानों की बुद्धि एक काबा में रखी हुई है, काबा में जाकर के इकट्ठे होंगे। काबा के अलावा उनकी बुद्धि का योग कहीं भी नहीं है। तो जैसे व्यक्ति प्रधान है, व्यक्ति के साथ साथ स्थान भी प्रधान है। स्थान का भी महत्व है, व्यक्ति का भी महत्व है। तो जहाँ भी आपका सेंटर है, जहाँ भी आपकी गीता पाठशाला नज़दीक पड़ती है, वहाँ आप महीने में जा सकते हैं तो महीने में एक बार जरूर जाइए। घर में भी टीवी में देखते हैं। और रोज घर में सुनते रहिए। हाँ, तो आपकी बुद्धि योग टूटेगा नहीं। जैसे बीच में आप टूट चुके वैसे नहीं होगा। तो अपना हाजिरी अपना घर में बना सकते हैं। हाजिरी बनाने की कोई ऊपर हाजिरी सब होती रहती है। आपने रोज मुरली पढ़ी कि नहीं? हाँ, बाबा के पास अविनाशी टीवी है। हर हफ्ता तो नहीं आ पाएंगे, नहीं सुनता है। उस सप्ताह में नहीं आ पाएंगे। नहीं बोलता है कि हम कमाते हैं, आप उड़ाते हैं, आप। अच्छा, तो महीने में एक बार आ सकेंगे? महीने में कोई टाइम निकाल के नहीं आ पाएंगे तो महीने में आ जाओ, लेकिन आओ। हाँ जी। जैसे जल है ना, जल चलता रहेगा तो शुद्ध बना रहेगा, जल रुक जाएगा तो उसमें सड़ांध आ जाती है। तो ऐसे ही ये ज्ञान जल है। बुद्धि में ज्ञान जल तभी शुद्ध बना रहेगा और बुद्धि को शुद्ध रखेगा जबकि आप संगठन में आएंगे। एक बार कम से कम महीने में जरूर जाना है। और माता जी कुछ बोल नहीं रही, क्या बात? तमिल में बोलिए। तमिल नहीं आती? अंग्रेजी आती है? हैं? अंग्रेजी आती है? तो अंग्रेजी में कुछ अपनी बात। मलेशिया कब आएंगे बाबा? मलेशिया कब आएंगे? अभी तो पासपोर्ट ही नहीं है। बाबा के ऊपर कई केस लगे हुए हैं। जब तक वो केस पूरे नहीं होते तब तक पासपोर्ट नहीं बन सकता। पासपोर्ट बनेगा तब बाद में देखा जाएगा। और संगठन में आना जाना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम अपने परिवार को नहीं छोड़ा जन्म से लेकर के, परिवार को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा ना। अगर कोई ने छोड़ा भी होगा लौकिक परिवार को तो ब्राह्मणों का परिवार पकड़ लिया बीके में। बीके का परिवार छोड़ा तो एडवांस का परिवार पकड़ लिया। तो ऐसे ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने समाज को छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ देंगे, कनेक्शन ही बंद कर देंगे तो शिव बाबा कहेंगे अरे ये कैसा हमारा बच्चा पैदा हुआ, परिवार को ही छोड़ करके चला गया। तो कनेक्शन बाबा से भी टूट जाएगा। काजल का खाना रखने के उनका बेटी है, माता का बेटी है, वो उनका नाम काजल है।
ये हाँ, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। माने इसे पढ़ने नहीं देंगे, खनार में रखेंगे। इसकी तो पढ़ने की उम्र है ना, हैं? तो स्कूल में नहीं रहने देंगे इसको, पढ़ाई नहीं पढ़ने देंगे यार। अब जैसे माताएं कहती हैं हम तो बुद्धू हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं, तो ऐसा ही बनाइए, हैं? ये पढ़ेगी लिखेगी होशियार बनेगी तो दूसरों को कोर्स वगैरह कराएगी, हैं? दूसरी आत्माओं को फोर्स आएगा, उमंग उत्साह आएगा, तो बाबा के कार्य में लगेगी। मतलब आप बाबा के कार्य से इसको हटाना चाहते हैं, हैं? अब बाबा ने मुरली में बोला माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन, मुंह में आकर के उल्टा पलटा काम कर देते, ऐसे करेंगे, हैं? हाँ, तो खनार में स्कूल थोड़ा ही खुला है। और अभी इसको कहाँ रखा हुआ है? काजल को कहाँ रखा है? घर में ही है। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? स्कूल में नहीं भेज रहे? स्कूल में बाबा कहते हैं और डागली पढ़ाई नहीं बढ़ाना है बच्चों को, खास करके बच्चियों के लिए तो मना किया है। हाँ, हैं? डागली पढ़ाई पढ़ने जाती है, फिर तो आप बाबा के बताए हुए को उल्टा काम कर रहे हैं, हैं? दोनों पढ़ाई पढ़ाएंगे, कलेक्टर मिनिस्टर बनाएंगे इसको, हाँ, हैं? माता वो अपने बेटी को खनार अथवा खगड़िया कहीं रखना चाहती है, और स्कूल छूट जाएगा ना, हाँ, डागली पढ़ाई वाला स्कूल छूट जाएगा। हाँ, वो डागली पढ़ाई छोड़ देना चाहते हैं। तो फिर रख देने से भी क्या फायदा होगा? पढ़ाई ना डागली रही और ना गाडली रही। घर में पढ़ाई घर में नहीं होती है पढ़ाई। माता का क्या है कि बाबा और ज्ञान में कोई भी नहीं है, भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है, खाली अकेले माता है। तो माता थोड़ा डर जाती है कि उसको पढ़ा लिखा करके फिर समझा करके। और What kind of social condition do you get the Purushottam that you say, what kind of Purushottam that we should be? What kind of Purushottam you should be for No. शूटिंग पीरियड में क्या कैसे पुरुषार्थ? वो पूछ रही है कि शूटिंग पीरियड में अभी कैसा पुरुषार्थ करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है? अपनी स्थितियों के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, जैसा भी इस जन्म में हमको प्राप्ति हुई है, तन की, मन की, धन की, उसके अनुसार अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ जैसा मुरलियों में बाबा ने बताया है वैसा करना है। ये तो पुरुषार्थ तभी तीखा होता है कि जब हम स्वाहा करते हैं। जितना स्वाहा करेंगे, मनार्पण करेंगे ईश्वरीय सेवा में, उतना ऊपर उठाएंगे भगवान। हम भगवान बाप के बच्चे हैं ना, तो बाप तो यही चाहता है मेरा बच्चा मेरा धंधे को आगे बढ़ाए, हमारी दुकान को अच्छा चलाए। तो दुकान अच्छी चलने के लिए या चलाने के लिए जो कुछ भी हमारे पास है, तन है, वो ईश्वरीय सेवा में लगाना है।
लेकिन लौकिक संबंधी रोकते हैं जो अज्ञानी हैं, गांव वाले शहर वाले रोकते हैं, घर वाले भी जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो रोकते हैं। नहीं, बाबा का तो दुकान खोला हुआ है नई दुनिया बनाने के लिए, लेकिन जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो किसी की परवाह नहीं करेंगी, अपना तन अर्पण करेंगी, धन अर्पण करेंगी और समय भी अर्पण करेंगी। यहाँ तक कि उनके जो संबंधी हैं उन संबंधियों की भी जो शक्ति है सारी लगाएंगे। फिर देखो पुरुषार्थ अपने आप आगे बढ़ेगा, बाबा बढ़ाएगा। तन की शक्ति से सर्विसेबल बच्चे हो गए ना। जैसे घर में हम परिवार है आपका 5, 6, 7 जो है तो जैसे कि मैं अब ज्ञान में हूँ, तो बाकी परिवार ज्ञान में तो आने नहीं चाहते हैं, तो उन लोग जब ज्ञान में नहीं आते हैं तो नहीं आने का बाबा जी तो क्या करते हैं, चाहे जो भौतिक संसार में जिस हिसाब का व्यवहार चलता है, जिस हिसाब का लेन देन होता है वो तो मैंने लोग तो करना ही पड़ता है। तो ज्ञान में वो लोग नहीं चले तो उन लोग का क्या उपाय होगा बाबा? जैसे लड़का है, माने डायरेक्ट बात यह है, लेकिन बाबा ने तो गारंटी दी है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। ये अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है। फिर बोला हुआ है, हाँ, बोला उसकी हमें क्या चिंता? बाबा ने गारंटी ले ली, पूरा परिवार चलेगा। अब ये है कि जो पहली डायनेस्टी है इस दुनिया की सूर्यवंशियों की, दूसरे नंबर चंद्रवंशी, तीसरे नंबर इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी नंबरवार। तो जो पहली डायनेस्टी है, पहली पीढ़ी है, उसकी खासियत ये है कि उसमें यथा राजा तथा प्रजा सब बातों में बराबर होंगे। माना राजाएं वर्ग की जो आत्माएं हैं, गद्दी नशीन जो आत्माएं हैं, जिनको सेवा की कुर्सी मिली हुई है, वो जैसी ज्ञानी होंगी, वो ज्ञान सारी प्रजा वर्ग की आत्माओं में होगा। नंबरवार दूसरे धर्मों में ये बात नहीं है। तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं ये बाबा की सूर्यवंशी, सारी सूर्यवंशी। जैसे सूर्य में रोशनी भरी हुई है, वो सभी में ज्ञान की रोशनी भरी हुई है। तो आप चल रहे हैं एडवांस में, अभी आपका पूरा परिवार भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां आपको दूर भगाती हैं कि अपने पास बुलाती हैं? पास बुलाती है। अभी बुलाती है पास में? अभी भी बुलाती है। आप वहाँ जाके उनके सामने ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, एडवांस ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, वो एडवांस ज्ञान वहाँ जाके सुनाइए, फिर आपको देखें पास रखती है कि दूर करती है। अभी तो उनको पता ही नहीं एडवांस तो फिर इन्होंने छुपाया हुआ है ना। ये अपने को प्रत्यक्ष करें वहाँ। जैसे भीमसेन ने कौरवों के आगे सबसे पहले अपने को प्रत्यक्ष कर दिया, मैदान में आया, युद्ध के मैदान में। ऐसे बाप को छुपाइए नहीं उनसे, बाप को प्रत्यक्ष करिए उनके सामने। आश्रम के अंदर बैठ करके सुनाना शुरू करिए, फिर देखिए आपको कंटा काटते हैं कि नहीं। बाबा ये तो संकल्प मेरा है, मेरा संकल्प ये है बाबा, क्योंकि जैसे कि हम भक्ति करके गए, तो भक्ति करके शत प्रधान अपना स्थिति बना के गए, और हम बाबा का जो सका संकल्प। भक्ति करने के बाद होती ही है सतो प्रधान स्टेज। बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के तुरंत बाद जितना सात्विक है, उतना ज्यों ज्यों बड़ा होता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, उतनी सात्विकता नहीं रहती है। तो ये नहीं समझिए कि हमारे अंदर सात्विकता नहीं है। गर्भ से बाहर आया और बच्चा बढ़िया बन गया।
बाबा को मेरा बहुत इच्छा था बाबा से मिले या नहीं मिले, जैसे कि पहली बार उधर आपको न मिले मिल गए, लेकिन मेरा संकल्प आज मैंने पूरा किया। मुरली में तो बाबा ने बोला हुआ है फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलेंगे। और वो झाड़ का चित्र आपने देखा, कल्प वृक्ष, वो उसके ऊपर शंकर बैठा हुआ है और सब आत्माएं ऊपर जा रही है। और बाबा ने बोला है मुरली में, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो दृष्टि के फोर्स से अंत में सारी दुनिया को खींचेगा ना, आत्माएं खींची चली जाएंगी। तो न मिले ये तो कोई सवाल ही नहीं होता, आगे पीछे हो सकता है। कोई बच्चे जल्दी समझदार बन जाते हैं और बाप को पहचान लेते हैं, कोई बच्चे लंबा टाइम लगाते हैं, समझदार नहीं बन पाते। क्या ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाना? नहीं पहचाना। इसलिए बच्चा बुद्धि रहा या सगीर बुद्धि हो गया? बच्चा बुद्धि रहा। शरीर छोड़ते छोड़ते तक बच्चा बुद्धि रहा। बाप को नहीं जाना कि यज्ञ के आदि में जिस व्यक्ति ने उनके साक्षात्कारों का जवाब दिया था वो ही हमारा बाप था। उसी के द्वारा शिव ने बाप का पार्ट बजाया। ये उनकी बुद्धि में अंत तक नहीं आया। अभी तक बुद्धि में भरा हुआ गीता का साकार भगवान मैं हूँ, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान उवाच। तो उनकी बुद्धि में से वो बात हटती नहीं, वो अपन को ही भगवान समझे बैठे। और उनकी बुद्धि में से गीता का भगवान नहीं निकलेगा तो सारी दुनिया की बुद्धि में से गीता का भगवान निकलने वाला नहीं है कृष्ण। Baba says that everybody do the tapasya at Mount Abu now. So in 2028 everything starts. How about the foreigners? When? How do we come to? वो ये पूछ रहे हैं कि बाबा ने कहा सब लोग अंत में माउंट आबू में तपस्या करेंगे। सब लोग कि बाबा के आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले माउंट आबू में सारी दुनिया जाएगी, सभी ब्राह्मण परिवार जाएगा, या सिर्फ अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करने वाले जाएंगे? अपने का आत्मा स्थित करने वाले वो ही जाएंगे, दूसरे थोड़े जाएंगे। तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो परमधाम में तो सब आत्मा आत्मा है कि कोई देवहानी है, हैं? तो जो आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएंगे, देवहान जिनका छट जाएगा वो ही वहाँ ब्रह्मा क्या नाम माउंट आबू में इकट्ठे होंगे, सब नहीं जाएंगे। और नंबर बार उनका प्रश्न ये है कि अगर आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले भी जाएंगे फिर भी नहीं, आत्मिक स्थिति में रहने वाले ही जाएंगे। तो मलेशिया में रहने वाले, फॉरेन में रहने वाले, कहीं भी रहने वाले हो, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले होने चाहिए। स्थान से कनेक्शन थोड़ा ही है। हम कैसे आएंगे, कब आना है बाबा? कब? जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मतलब बिफोर वर्ल्ड वार हम आएंगे, क्या बोल रहे हैं? विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगी, हम कब आएंगे, कैसे? बाबा हमको कब बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? 2 बार हैं, एक युद्ध नहीं है विश्व युद्ध। एक है महाभारत युद्ध जो भारत से कनेक्टेड है, भारत के आसपास के देशों से कनेक्टेड है। दूसरा विश्व युद्ध है चतुर्थ विश्व युद्ध, वो विदेशों से कनेक्टेड है। तो महाभारत युद्ध जो है उसके लिए मुरली में बोला गेट वे टू हेवन इज महाभारत। क्या? महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलता है।
तो महाभारत युद्ध में जो जितने सहयोगी बनेंगे उस युद्ध से पसार होते हुए अव्वल नंबर सहयोगी बनेंगे तो पहले जाएंगे, फिर जिस नंबर में आएंगे उसी नंबर में वो जाएंगे। युद्ध में विजयी हुए बगैर कोई राज्य स्थापन होता है, हैं? युद्ध में विजय होती है उसका राज्य स्थापन होता है, जो हार जाता है उसका राजा ही खाई। तो ऐसे ही है, ये भी युद्ध है हमारा विकारों के साथ। रूहानी युद्ध तो ये तो है, रूहानी युद्ध तो ये है। हाँ जी हाँ, हमारा युद्ध है, कोई हिंसक युद्ध नहीं है, हिंसा का युद्ध नहीं है, हमारा विकारों का युद्ध है। इस युद्ध में जो पहले निर्विकारी बने, आत्मा बने, देह से कनेक्शन टूटे, क्योंकि देह साथ में है, देह भान साथ में है तो विकार है, तो वो सब एक साथ बनेंगे कि नंबरवार बनेंगे? अनुवाद करो, ट्रांसलेशन समझ गए? हाँ जी। हाँ। बाबा, जो बाहर की दुनिया में वो बहल होता है ना, उसके जो बच्चे वाला बहल के जो आग में जला, त्रिशूल आग में जला करके डाम करके छोड़ देता है, इसका रहस्य क्या है? वो बैल होता है ना, हाँ। बैल को जो 11 दिन शरीर छोड़ा, 11 दिन में बैल को त्रिशूल और चक्र से आग में जला करके उसको छाप लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, सांड बन जाता है। सांड बन जाता है। अच्छा अच्छा, उसका अर्थ क्या है वही पूछ रहे हैं। त्रिशूल लगा देने का मतलब है कि 3 बाण, क्या? एक ब्रह्मा का बाण, एक विष्णु का बाण, एक शंकर का बाण, ज्ञान बाण। माने ब्रह्मा ने जो ज्ञान सुनाया वो ज्ञान बाण, जैसे जनेऊ होता है ना, 3 सूत्र, एक ब्रह्मा का सूत्र, विष्णु का सूत्र और शंकर का सूत्र। ब्रह्मा का सूत्र है मुरलियां, विष्णु का सूत्र है प्रैक्टिकल ज्ञान। ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने का नहीं, ज्ञान सिर्फ बुद्धि से समझने और दूसरों को समझाने का नहीं, इससे भी ऊपर है ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारना। यह है विष्णु का ज्ञान बाण। और शंकर का ज्ञान बाण है तीसरा नेत्र। वो तीसरा नेत्र ब्रह्मा को नहीं था, वो बुद्धि से, बच्चों को तो बुद्धि होती नहीं है, तो बच्चा बुद्धि होने के कारण उनको ज्ञान बुद्धि में नहीं आया, बाप की पहचान भी बुद्धि में नहीं आई, इसलिए वो समझा नहीं सके जो बात समझानी थी। असली समझानी जो है ज्ञान की, मनन चिंतन मंथन करके शंकर के द्वारा दिखाई गई, तो वो है शंकर का तीसरा बाण। ये तीनों बाण जिस मुकर्रर बैल में छाप लग जाती है। आपने सुना होगा पहले इंडिया में कांग्रेस को 2 बैलों की जोड़ी थी निशान। ये 2 बैल कौन से हैं? यही यज्ञ के आदि के दोनों बैल, एक प्रजापिता एक ब्रह्मा। उनमें से जो आदि वाला बैल था वो अभी भी प्रत्यक्ष में है, साकार में, और उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश है। एक ही बैल रह गया, तो जो बैल रह गया है उसको ज्ञान के तीनों बाण छाप लगने चाहिए। माने बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए कि वो 3 बाणों वाले पार्टधारी कौन हैं, जिन्होंने उन ज्ञान बाणों से सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त की थी। विजयी विश्व तरंगा प्यारा, 3 कपड़े,
कपड़े माने शरीर रूपी वस्त्र। ये 3 शरीर रूपी वस्त्र रूपी आत्माएं हैं जो 3 प्रकार के वस्त्र धारण करती है। ब्रह्मा हरा वस्त्र, उनको बुद्धि में यही रहता था स्वर्ग आएगा, मैं स्वर्ग में जाके कृष्ण बनूंगा, बस इतना ज्ञान बुद्धि में पक्का हो गया। आंखें सारी बंद, कैसे होगा क्या होगा इसका डिटेल कुछ भी नहीं। जैसे कहते हैं श्रावण मास में कोई अंधा होता है तो उसको हरा ही हरा सूझता है दुनिया। तो हरा रंग का कपड़ा जो है वो ब्रह्मा बाबा की यादगार है, सबसे नीचे वाला कपड़ा, नीचे स्तर का ज्ञान। इसलिए सूक्ष्म वतन में भी नीचे ब्रह्मा को दिखाते हैं, बीच में विष्णु को दिखाते हैं। सफेद माना कोई रंग नहीं, सारे रंग खत्म, एकदम श्वेत क्लियर, सतो प्रधान। और सबसे ऊपर है लाल वस्त्र, वो है क्रांति का सूचक। सारी दुनिया में ऐसी क्रांति ज्ञान के द्वारा करता है कि पुरानी दुनिया सारी नष्ट हो जाती है। जो नए नए बच्चे ब्राह्मण धर्म के सूर्यवंशी तैयार होते हैं वो ही बचते हैं। बस नई दुनिया स्थापन हो गई, नया संगठन बन गया, नई दुनिया बन गई। तो ये तीनों प्रकार के बाण, ज्ञान बाण जिसकी बुद्धि में बैठते हैं वो टांग में या कहीं पेट में छाप लगा देते हैं। वो बैल है, चला करके छाप देता है। हाँ जी, माना दुनियावी ज्ञान सब खत्म, दैहिक ज्ञान। दैहिक ज्ञान माने भौतिकवाद। दुनिया में भौतिकवाद फैल रहा है अभी कि आध्यात्मवाद फैल रहा है? भौतिकवाद फैला हुआ है। भौतिकवाद से बहुत प्रभावित है। इंडिया वाले प्रभावित हैं, नेपाल वाले भी प्रभावित हैं। तो वो भौतिकवाद सब खत्म। भौतिक का मतलब ही है पंचभूतों का बाद, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इन पंचभूतों से जो ये शरीर बना है, इस शरीर के बारे में सारी बुद्धि मनुष्यों की लगी हुई है। डॉक्टरों ने इस शरीर के बारे में बहुत विश्लेषण कर लिया, लेकिन उसके अंदर आत्मा क्या है किसी को पता नहीं। तो छाप लग गई माने वो शरीर तो खत्म हो गया, जल गया। योग अग्नि में, ज्ञान अग्नि में शरीर जल गया बैल का, क्या रह गया? आत्मा रह गई। और उसमें चक्र भी लगाते हैं ना? हैं? चक्र लगाते हैं। छत्र? सुदर्शन चक्र भी लगाते हैं। चक्र लगा, चक्र माने पूरी सृष्टि का ज्ञान आ गया। कोई तो एक आत्मा होगी जिसकी बुद्धि में सारी सृष्टि का ज्ञान, सारा ही समूचा ज्ञान आ जाए, ज्ञान की रोशनी आ जाए। उसका नाम रख दिया है भारत। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा हुआ। जो ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है वो हो गया भारत। दूसरे देश ये आत्मा के संबंध में, आत्मा का 84 का चक्र क्या है, इस ज्ञान की रोशनी में पूरा रस नहीं लेते। भारतवासी जितना रस लेते हैं, उन भारतवासियों का जो बीज है वो है बैल। फिर उसके बाद क्यों उसको छोड़ देते हैं, वहाँ में रखते हैं? खेती ज्ञान की करने के लिए। वो जितना बच्चा पैदा करता है उतना, और कोई दूसरा बैल जो खेत में खेती करता है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाता। वो खास बच्चे पैदा करने के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा बच्चे किसको? बेहद के 2 ही बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। इन दोनों बेहद के बापों को जितने बच्चे हैं उतने दुनिया में और किसी को नहीं। क्राइस्ट को 200-250 करोड़
क्रिश्चियंस हैं फॉलो करने वाले, जो क्राइस्ट को धर्मपिता मानते हैं अपना, वो भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है। 500-700 करोड़ सब उसे अपना बाप माने। तो जब सृष्टि का विनाश होगा तो सब सारे झुक जाएंगे, यही है, यही है, यही है।